नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे स्वाइन फ्लू का खतरा। भारत में स्वाइन फ्लू के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्राय सभी बड़े शहरों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। इंदौर में एक महिला की मौत भी हो गई है। स्वाइन फ्लू ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो पहले से बीमार हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए स्वाइन फ्लू घातक हो सकता है। स्वाइन फ्लू से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखना और अच्छा खान पान। आज स्वाइन फ्लू पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। भारत में इन दिनों स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 11,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन संक्रमण गंभीर न होने के कारण केवल एक मौत इंदौर में दर्ज की गई है। दिल्ली और कर्नाटक समेत कई राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 2,000 से अधिक, जबकि कर्नाटक में करीब 4,000 मामले सामने आने की जानकारी है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, एंटीवायरल दवाओं और टेस्टिंग किट की उपलब्धता की समीक्षा की गई है। इसके अलावा मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और जिला सर्विलांस अधिकारियों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं आया है। यह वही मौसमी फ्लू वायरस है जो वर्ष 2025 से सक्रिय है। मॉनसून, उमस और मौसम में बदलाव को संक्रमण बढ़ने की प्रमुख वजह माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा वायरस पहले की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश या दर्द, बदन और सिर में तेज दर्द, अत्यधिक कमजोरी, थकान तथा नाक बहना या बंद होना शामिल है। संक्रमण से बचाव के लिए नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना, बीमार व्यक्ति से दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करना उपयोगी है। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकना चाहिए। बीमारी के लक्षण होने पर सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाना भी जरूरी है। हल्के मामलों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार घर पर आराम और दवाओं से उपचार किया जा सकता है। चिकित्सक जरूरत पड़ने पर एंटीवायरल दवाएं जैसे ओसेल्टामिविर दे सकते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा या मधुमेह जैसी पहले से बीमारी से जूझ रहे लोगों को संक्रमण की स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, बीमारी जो होती है खास तौर पर इस तरह के फ्लू या इस तरह के बुखार, ये आपको खास तौर पर आपकी जो लाइफस्टाइल होती है उससे भी जुड़ा हुआ होता है। कोरोना ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और इसी तरह के कई और ऐसे जो फ्लू हैं या बीमारियां हैं वो आती हैं, और ये इनसे बचाव का यही तरीका है अच्छा खान पान। और वैसे भी बीमारियों की वजह से नहीं, सेहतमंद रहने के लिए आपको अच्छे डाइट की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल को बदलना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और तमाम जगहों पर जो हम देखते हैं कि इम्यूनिटी कम होना, कमज़ोरी होना, जो बच्चों का ग्रोथ जिस समय होना चाहिए उस समय उनका वेट डाउन रहना, ये कई सारे मामले हैं जो इन बीमारियों को और आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। आइए, कहाँ क्या हालात हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। भोपाल में स्वाइन फ्लू के क्या मामले हैं, इसको लेकर हम जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल में स्वाइन फ्लू के मरीज आ रहे हैं क्या रिजवान, और कितने आ रहे हैं? अस्पतालों में इनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामले देखने मिले हैं। तो क्या पहले से कोई अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों में स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूकता कितनी नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिंताजनक एक बीमारी है, और डॉक्टर्स भी इसको लेकर पहले ही हिदायत दे चुके हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो जागरूकता अभियान जो है अस्पताल स्तर पर चला रहा है। और अगर राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों की सिर्फ अगर हम बात करें तो 2500 से 3000 मरीज सिर्फ राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और ये काफी चिंताजनक एक बड़ा आंकड़ा है। अगर सरकारी अस्पतालों में ये हाल है तो जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो उनमें कितने मरीज पहुंचते होंगे ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
साफ तौर से डॉक्टर का कहना है साफ सुथरा खाना खाएं, गंदगी से बचें और जो मौसम है वो जिस तरीके से बदल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है जो 2025 में जिस तरीके से उमस हुई थी और बारिश का मौसम और कहीं ना कहीं जो गर्मी तेज पड़ी थी, उसके चलते जो है इस तरीके के मरीज जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों में देखने को मिले थे और काफी बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया था। एक बार फिर जो है 2026 में की अगर हम बात करें तो फिर से जो है इस तरह के मरीज जो है राजधानी भोपाल में और आसपास के जिलों में जो है निकल कर आ रहे हैं और काफी तादाद में जो है इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक की मौत जो है इंदौर में हो चुकी है। डॉक्टर्स की तरफ से जो है हिदायत दी जा चुकी है जो साफ सुथरा खाने का और आसपास जो गंदगी है सबसे ज्यादा जो है उससे भी ये इस तरह के मरीज जो है जो वायरस है वो फैलता है, क्योंकि इसको लेकर नगर निगम भी जो है सख्त है, जिला प्रशासन भी सख्त है। अगर आसपास गंदगी दुकान हो, ऑफिस हो या जो भी ऐसी चीजें जहाँ पर गंदगी हो या होटल हो, उन पर जो है चालानी कार्रवाई नगर निगम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कार्रवाई जो है ठंडी पड़ी हुई है, जिसके चलते जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेपरवाह है और गंदगी का आलम जो है भोपाल में हो रहा है, जिसके चलते इस तरह के मरीज लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए। मैं लौट रही रिजवान आपके पास। तो स्वाइन फ्लू यानी H1N1 मौसमी इन्फ्लुएंजा, ये बदलते मौसम में भी एक्टिव होता है, नमी में भी एक्टिव होता है। फिलहाल देश में बहुत ज़्यादा ऐसे कोई नए स्ट्रेन की खबर नहीं है, लेकिन स्वाइन फ्लू के मरीज भारत में देखे जा रहे हैं। मौसम में बदलाव, बारिश, उमस और तापमान में उतार चढ़ाव से संक्रमण बढ़ सकता है। तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, सर दर्द और बदन दर्द इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। और बुजुर्ग, छोटे बच्चे और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जबलपुर से हमारे साथ सोमनाथ हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जबलपुर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर यहाँ पर क्या स्थितियां हैं, प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हुई हैं और अगर मामला बढ़ता है तो फिर इसको लेकर व्यवस्थाएं अस्पतालों में ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि मौसमी बदलाव इस तरह के बुखार का, इस तरह के फ्लूज का कारण होता है, तो उसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या जानकारी दे रहे हैं। जी सोमनाथ। देखिए पारुल जी, बता दें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में बैठक की गई है और वैसे भी जिला प्रशासन टीएल बैठक की जाती है, इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहते हैं। तो जिला कलेक्टर द्वारा विशेष तौर पर निर्देश दिया गया, जिस तरह मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, पानी गिर रहा है और फिर हो जा रही थी, अभी कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है और फिर अब मौसम में अब धूप आ गई है और उमस भरी गर्मी फिर शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से लोग काफी बीमार होने लगे हैं और जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं, सर्दी जुकाम और बुखार के केसेस भी आ रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू भी अब लगातार कुछ जबलपुर की बात की जाए तो तैयारियां पूर्ण तरह पूरी कर ली गई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष जो डॉक्टरों की टीम है वो लगाई गई है, ताकि और देखा जा रहा है तो अभी टीम द्वारा जो बाहर से लोग आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, उनके विशेष तौर पर जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं, उनके सैंपल लेने के निर्देश दिया है, क्योंकि लगातार एयरपोर्ट में आते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम एक जबलपुर डुमना एयरपोर्ट में भी तैयार है और अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है, उनके परिजनों को बोला गया है कि उसकी जानकारी जरूर दी जाए और उसकी टेस्ट कराया गया। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष तौर पर तैयारी की गई है और अभी देखा ये जा रहा है कि अभी तक कोई मरीज ऐसा नहीं है। ठीक, यानी फिलहाल स्थितियां ऐसी कोई गंभीर नहीं है जबलपुर में, और लेकिन फिर भी प्रशासन अपने सतर्कता बनाए हुए है और कोशिश की जा रही है कि जो खास तौर पर जो लोग हैं उनको जागरूक रखा जाए, क्योंकि ज़रूरी है। जब आप जागरूक रहेंगे, आपको पता रहेगा कि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे। कई बार लोग खुद ही डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल पहुंच जाते हैं, अस्पताल दवाइयाँ ले लेते हैं केमिस्ट से, और बाद में जब बीमारी बढ़ जाती है या ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तो फिर अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। ये जो फ्लू होते हैं ये आपकी बॉडी को आधा कर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी समय अगर आपको ऐसी परेशानी हो रही है और वो लगातार बनी हुई है तो उसे सिर्फ दवाइयों से ही ठीक ना करें, आप अस्पताल जाएँ, वहाँ पर चेकअप करवाएं। ये सही तरीका होता है किसी भी बीमारी का इलाज। आइए इंदौर लिए चलते हैं, योगेश हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर। योगेश, इंदौर में किस तरह के पेशेंट्स अगर आ रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, और अस्पतालों में कितने मरीज पहुंच रहे हैं, किस तरह के आयु वर्ग के मरीज पहुंच रहे हैं, फ्लू के मरीज हैं तो वो भी बताइए, और इन दिनों अस्पतालों में कौन सी ज्यादा बीमारियां देखी जा रही हैं। जी देखिए पारुल, आपको बता दें कि लोग जो है वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है, प्रकोप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वायरस से पीड़ित है। अब ये जो वायरल है ये एक्चुअल में
क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसके रिकॉर्ड्स है, ये सारा जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जब कोई चेक कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, तब पता चलेगा कि ये कोई और गंभीर बीमारी का वायरस तो नहीं है, स्वाइन फ्लू चल रहा है। तो स्वाइन फ्लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण से इंदौर शहर में जो उज्जैन की एक महिला है, उनकी एक मृत्यु हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इस मामले को लेकर जो है मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने निजी अस्पताल को नोटिस भी दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी थी। तो अब एक एडवाइजरी जारी कर दी थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, कि इस तरह के किसी भी मरीज की जानकारी देना स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य है, ताकि उस संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसकी बीमारी पर कितना इलाज किया जा रहा है, किस तरह का इलाज हो रहा है, वो पूरा जो है जानकारी रिकॉर्ड में निकल कर आए। क्योंकि इस तरह की बीमारी का जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि स्वाइन फ्लू का असर कितना है, किस तरह के प्रिकॉशन देना, किस तरह की सावधानियां बरतना है, किस तरह की दवाइयां मेडिसिन लोगों को देना, ये सारी जो है स्वास्थ्य विभाग के अंडर में सारा कंट्रोल होता है। अब इंदौर में जो महिला की मृत्यु वो भी जिला चिकित्सालय ने उसके निजी चिकित्सालय को नोटिस दिया है, स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है, सीएमएचओ ने नोटिस दिया है कि आखिर ये गड़बड़ी क्या हुई। अब लगातार जो स्वास्थ्य विभाग हर निजी अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में नजर रखे हुए कि किस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वायरल के मरीज आ रहे हैं। अमूमन हमने देखा पारुल की जब किसी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी थी, तो लोग उसको सामान्य बीमारी समझते कि कभी मौसम का असर है, मौसम का बदलाव है, या बारिश का मौसम इसलिए, लेकिन नहीं, आप उस पर्टिकुलर जो वायरल जो हुआ उसका आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। वो लोग यहीं पर कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, कहीं लापरवाही बरतते थे। इस कारण से स्वाइन फ्लू जैसे वायरस, क्योंकि इस मौसम में कोई ना कोई नया वायरस आता ही आता है, किसी भी तरह का नया वायरस जन्म लेता है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जानलेवा होता है, घातक होता है। अब जिला जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो नजर रखे हुए, मतलब सरकार ने लगातार सभी जिलों को आगाह कर दिया कि स्वाइन फ्लू के मरीज है, इस तरह के कोई वायरस के मरीज, कोई नया वायरस तो नहीं आ रहा, कोई नया वायरस कोई दिखाई दे रहा है। तो ये सारी जानकारी जो है स्वास्थ्य विभाग रखा हुआ है। और एक महिला की मृत्यु के बाद में लगातार सभी निजी अस्पतालों ने भी इसको लेकर बड़ी कड़ाई से पूरा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। बड़े निजी अस्पताल लगातार नजर, और कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा मरीज आता है तो तत्काल वो चिकित्सालय जो है जिला स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपनी तैयारियां विभाग कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट को जरूरत है कि पहले से सारी तैयारियां करें, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हमें ऐसी कोई जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। खासतौर पर अस्पतालों में बिल्कुल एकदम कंपलसरी कर देना चाहिए कि अस्पतालों में तो जो भी लोग पहुंचे, चाहे टेंडर हो या फिर मरीज हो, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। आपको पता नहीं कौन सा वाला फ्लू है, और आपकी वजह से, क्योंकि एक छींक और इन सब से भी तो इन्फेक्शन फैलता ही है ना, लेकिन इतनी जागरूकता लोगों में नहीं है, ना अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में से कंपलसरी किया जाता है। जरूरी होना चाहिए ताकि इस संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके, और खुद लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए जो नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, हमारे साथ रिजवान बने हुए हैं। रिजवान, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो कई बारी खबरें अलग अलग आती हैं, लेकिन काफी लंबे समय से ये भी देखा गया है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं। कोरोना के बाद से चीजों को और भी ठीक किया गया है, चाहे अस्पतालों की बात करें या फिर वहाँ पे मौजूद स्टाफ की बात करें। हमीदिया अस्पताल ले लीजिए, काफी चेंज हुआ है। क्या हम माने कि अगर कोई भी विपदा आन पड़ती है तो अस्पताल, व्यवस्थाएं, स्टाफ, मेडिसिन तैयार हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, डिस्कनेक्ट हुआ है रिजवान, लौटूंगी अगली दफा, आप अपनी बात रखिएगा। डॉक्टर विवेक जोशी, जनरल फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम अनादि टीवी पर। आप सर सुन पा रहे हैं आप मेरी ऑडियो? यस। ओके सर, इसको जो फ्लू है, स्वाइन फ्लू, इसके मरीज हम देख रहे हैं भारत में आ रहे हैं, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, और अगर आप हेल्दी हैं, आप नहीं आ रहे हैं किसी के संपर्क में, आप बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, तो फिर हमें अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मौसम बदलता है, हम कई बार बड़ों से सुनते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं खाना चाहिए, ये सब्जी नहीं खाना चाहिए, तो आप क्या हमारे दर्शकों को इस पर राय देना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सबको एक कोविड का संक्रमण का बहुत अच्छे से अनुभव है सभी को जी। आपको ये मानना चाहिए कि हर वायरल फीवर के ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स जो होते हैं, सर्दी, जुकाम, ये सब चीजें जो होते हैं, जो रूटीन फ्लू वाले रहते हैं, वो स्वाइन फ्लू में भी हो सकते हैं। तो हमको तो तैयारी ये रखनी है कि मास्क जितना पहन सकते हैं उतना पहने, बहुत बड़ी भीड़ वाली जगह पे ना जाएं,
लोगों से कुछ 3-4 फीट का डिस्टेंस रखें और हेल्दी डाइट और स्लीप अच्छे से लें। अभी जितने अस्पताल हैं उन सबको भी थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी रखना चाहिए कि जितने अटेंडेंट्स आ रहे हैं वो कम से कम मात्रा में आए। जो मरीज के साथ में रिलेटिव हैं, एक उनकी ही जरूरत रहती है, बाकी किसी की जरूरत नहीं रहती है, तो अननेसेसरी अस्पताल भी न जाएं। दूसरा, पैनिक नहीं करना है। कोई भी चीज ऐसे सर्दी जुकाम हो रहा है, हर चीज स्वाइन फ्लू नहीं हो सकती, और हो सकती है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कितनी रहेगी उस हिसाब से हमारा को बेनिफिट मिलेगा। तो अच्छे खाने से मतलब है, अभी जब थोड़ा वायरल फीवर चल रहा है, थोड़ा सा अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने ड्राई फ्रूट्स, अपनी नेचुरल चीजें, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हो तो अच्छा रहेगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसे भी बीमारियां हैं जो मिलते जुलते हैं। नॉर्मल खांसी जुकाम है, उसे लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी कि लोग इन बीमारियों का केमिस्ट से इलाज करना समझते हैं कि ठीक हो जाएंगे, और अभी कई बार ऐसा हुआ कि लोग मानते हैं कि अब बुखार ज़्यादा दिनों तक रह रहा है। पहले 3 दिन रहता था या फिर 3 दिन सर्दी जुकाम आपको रहता था, अब थोड़े ज़्यादा दिन रहता है। कितने दिन हम माने कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि पहली दफ़ा में आपको दिखा देना चाहिए, क्योंकि आप भारत का जो जनमानस है उसकी भावनाओं को समझते हैं? तो 3 दिन के लिए आप अपने टेम्परेचर का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हाँ। कि बुखार अपना 100 के ऊपर है कि नहीं। अगर 100 के ऊपर बुखार जा रहा है 3 दिन तक लगातार और क्रोसिन से नहीं उतर रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर भी इमीडिएटली आपको हर चीज टेस्ट नहीं करा सकते कि स्वाइन फ्लू भी करा लें, कोविड भी करा लें, सब करा लें। पर यदि किसी को ब्रेथलेसनेस है, मतलब सांस में तकलीफ हो रही है, छाती में दुख रहा है, और या फिर आपका अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन अगर देख पाए और वो अगर अपने को 94 से कम मिल रहा है, तो अपने को एक रेड फ्लैग साइन होगा कि अपने को खतरा हो सकता है, तो आगे बढ़ के उस हिसाब से जांच कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका कोई और स्ट्रेन भी मिला है क्या? क्योंकि कोविड के समय पर हमने देखा अलग अलग तरह के वायरस आए थे, ऐसा कुछ अभी भारत में आपने सुनने को देखा या कोई ऐसा रिसर्च आई? नहीं, अभी तो एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ दिनों में ही आया और एक ही वेरिएंट चल रहा है। बट अगर ये लंबा खिंच गया, करीब 2-2.5 महीने खिंच गया, तो डेफिनेटली वेरिएंट्स आएंगे, क्योंकि वायरस भी अपना म्यूटेशन करता रहता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर विवेक जोशी बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे थे, जिनमें उन्होंने साफ तौर पर एहतियातन आपको सेफ्टी के लिए मास्क पहनना तो है ही, कोविड ने हमें सिखाया है, और उन्हीं चीज़ों का पालन कर लीजिए, स्वाइन फ्लू से बचे रहेंगे। ऑल राइट, रिजवान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, सवाल सुन पाए थे आप मेरा? देखिए, जिस तरीके से अस्पतालों की अगर हम बात करें, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है बढ़ाई जाती हैं जब भी इस तरीके के लगातार मरीज निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है 2500 से 3000 मरीज सिर्फ राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है हमीदिया अस्पताल में मरीज निकलकर सामने आते हैं, और लोग व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो पहुंचते भी हैं। हमीदिया अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग से जो एडमिट जिन मरीजों को किया जाता है, जो गंभीर स्थिति में आते हैं उनको एडमिट किया जाता है, और उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि डॉक्टर साफ से इस बात को लेकर सबसे ज्यादा एहतियात रखते हैं। क्या ये जो वायरस है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और जो एक दूसरे से फैलता है, इससे ज्यादा जो है वायरस फैलता है, जिसके चलते सबसे ज्यादा एहतियात इसी चीज को देख के रखी जाती है। साफ सुथरा खाना हो, जो ऐसे लोग हैं जो चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हों, तो सबसे ज्यादा इनमें इम्यूनिटी की कमी होती है, ये सबसे पहले शिकार इन सब चीजों का होते हैं। जी ठीक है, क्योंकि जब हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रही जाती हैं। खासतौर पर कई ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं, कभी कभी हम देख रहे हैं कि जो लोग पहुंचते हैं उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं आसपास के बड़े शहरों से ही हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ले लीजिए। यहाँ पर फिर भी थोड़ा जो विभाग है वो ध्यान रखता है, लेकिन और भी आसपास के इलाकों में चले जाइए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। क्या माना जाए कि हर जगह पर हम जब स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया है, लेकिन वो कहते हैं और धरातल पर कितना है ये बात मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। पहले योगेश आप बताइए। देखिए पारुल, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह कोविड के बाद में लोगों के जीवन शैली में बदलाव जरूर आया है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात मुझे तैयारी करता है। आप अगर यहाँ की बात करें इंदौर जिले की, तो इंदौर जिले का जो मुख्यालय इंदौर है, जैसे
तो इंदौर में तो आपको व्यवस्था चार 2 मिलेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे इंटीरियर क्षेत्र है जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जो है पूरा अमला नहीं होता, दवाइयाँ नहीं होती, पूरी तरह से आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं होती, दूसरे मसलों के लिए आपको इस तरह की बीमारियों से लड़ना होता। तो कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी होती है जिलों में होती है, जहाँ पर लोगों का फोकस होता है, जहाँ से लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। तो इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां बहुत ज्यादा अच्छी है, मुस्तैद है, ये भी नहीं कहा जा सकता, और लापरवाही ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब लोगों को, स्वास्थ्य विभाग को ये बताना आवश्यक होगा कि अगर बीमारी से मरीजों को बचाना है हमें, तो हमें भी बचना है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा ना हो। तो हमें 2-3 चीजें के प्रमुख प्रोटोकॉल जो होता है वो ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर ने बताया में हमें मास्क का इस्तेमाल करना, हमें कोविड के समय को याद करना और हमें मास्क का इस्तेमाल करने में झिझकना नहीं, दिखाना नहीं। बच्चों को ऐसे संक्रमित व्यक्तियों से दूर रखना है, स्वास्थ्य विभाग को इस तरह की एडवाइजरी जारी करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई किस तरह के हमें संक्रमण से बचना है। दूसरी चीज ये कि खान पान को लेकर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, न तो स्वास्थ्य विभाग इस तरह की एडवाइजरी करे, न जिला प्रशासन इस तरह का कोई चौपाटी या ऐसे स्टॉल लगे सड़क पे जहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था, वहां पर इस तरह के कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ली जा रही है कि नहीं जा रही, इस तरह की कोई जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम की तैयारी नहीं। खुले आम लोग खुले में खाना बेच रहे हैं, पानी कैसा इस्तेमाल होगा, क्योंकि जहाँ आप चाय की दुकान पे जाते हैं वहाँ पानी कैसा इस्तेमाल, ये सब चीजों को जिला प्रशासन, सरकार और मध्य प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनको ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब जो आधिकारिक डेटा है, पिछले दफा जब स्वाइन फ्लू के मरीज देखे गए थे वो भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन सतर्क और जागरूक रहना है। जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, ये नॉर्मल लक्षण ही स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं और ये भारत में दस्तक दे चुका है, खासतौर पर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए तो। इसलिए डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि अगर जुकाम बुखार आपको रहता है 3 दिन से ज़्यादा, बिल्कुल आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए, टेस्ट करवाइए। केमिस्ट पर आप चले जाते हैं, वहाँ से आप सर दर्द, बुखार, जुकाम की दवाइयाँ ले लेते हो और वो चलती रहती हैं 5-10 दिन। नहीं, ये गलती नहीं करना है। ऐसी बीमारियों से बचना है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और ज़्यादा गिर चुकी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कि हम 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, हम 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है। फिर आपको और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, आपको और ज़्यादा दिन एडमिट रहना पड़ता है, आपको और ज़्यादा ड्रिप चढ़ रही होती है। तो थोड़ा सा जागरूकता की आवश्यकता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं इसको आपको झेलना है। 2 से 3 दिन आपको लगता है नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा भी आपको बुखार रहता है तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, इसलिए आप अस्पतालों में जाएंगे, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रॉपर इलाज मिलेगा। नहीं होता है तो सरकार के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर हैं, आप उस पर कंप्लेन कीजिए, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही या गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, अच्छी डाइट लीजिए। मौसम जैसे बदलता है वैसे हमें थोड़ा अपने खान पान में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छी सेहत रहेगी। ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।